मोटरसाइकिल थ्योरी टेस्ट हिस्सा नंबर 1। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2। मोटरसाइकिल की ब्रेक का मुआयना करते वक्त अगली ब्रेक इस तरह से दुरुस्त एडजस्ट करेंगे। नंबर 1, जब ब्रेक को आराम से दबाया जाए तो ये मोटरसाइकिल को रोक दे। नंबर 2, जब ब्रेक को पूरा दबाया जाए तो ये मोटरसाइकिल को रोक दे। नंबर 3, जब ब्रेक को पूरा दबाया जाए तो ये मोटरसाइकिल को मुकम्मल तौर पर ना रोके। सोचने के लिए 5 सेकंड। सही जवाब नंबर 2 है। जब ब्रेक को पूरा दबाया जाए तो ये मोटरसाइकिल को रोक दे। सवाल नंबर 3। मोटरसाइकिल के पीछे देखने वाले शीशों में से आपको क्या नजर आना चाहिए? नंबर 1, ज्यादातर वो ट्रैफिक जो आपकी पिछली लेन में हो। नंबर 2, सिर्फ आपके साथ वाली लेन। नंबर 3, आपके साथ वाली लेन का ज्यादातर हिस्सा और आपके पीछे आने वाली ट्रैफिक नजर आना चाहिए। सोचने के लिए 5 सेकंड। सही जवाब नंबर 3 है। आपके साथ वाली लेन का ज्यादातर हिस्सा और आपके पीछे आने वाली ट्रैफिक नजर आना चाहिए। सवाल नंबर 4। इस्तेमाल शुदा हेलमेट इस्तेमाल करना क्यों खतरनाक होता है? नंबर 1, हो सकता है ये कहीं से टूटा हुआ हो जो आपको नजर ना आए। नंबर 2, हो सकता है कि ये बोसीदा हो गया हो। नंबर 3, यह काबिल कबूल नहीं है। सोचने के लिए 5 सेकंड। सही जवाब नंबर 1 है। हो सकता है ये कहीं से टूटा हुआ हो जो आपको नजर ना आए। सवाल नंबर 5। पूरी तरह से ब्रेक दबाने पर कौन सी ब्रेक को मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर रोकने के काबिल होना चाहिए? नंबर 1, अगली ब्रेक। नंबर 2, पिछली ब्रेक। नंबर 3, अगली और पिछली दोनों ब्रेक। सोचने के लिए 5 सेकंड। सही जवाब नंबर 3 है। अगली और पिछली दोनों ब्रेक। सवाल नंबर 6। थ्रोटल जब पूरा घूमा हुआ हो तो इसे चेक करते हुए ये देखें कि इसे नंबर 1, यकदम बंद होना चाहिए। नंबर 2, बतदरीज बंद होना चाहिए। नंबर 3, इसी मकाम पर रहे जहां पहले मौजूद था। सोचने के लिए 5 सेकंड। सही जवाब नंबर 1 है। यकदम बंद होना चाहिए। खुश आमदीद। यह मोटरसाइकिल के थ्योरी टेस्ट का हिस्सा 2 है। सवाल नंबर 51 से 60 तक। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 51। ब्रेक के जोर से इस्तेमाल करने की वजह से मोटरसाइकिल के पिछले पहिए के फिसलने की सूरत में। ऑप्शन पहला, मोटरसाइकिल फिसलने की समत में हैंडल मोड़ी और पिछली ब्रेक से पांव हटा दें। ऑप्शन दूसरा, ब्रेक को आहिस्ता से छोड़ें और अपना एक पांव जमीन पर रखने की कोशिश करें। ऑप्शन तीसरा, मोटरसाइकिल फिसलने की समत के मुखालिफ थोड़ा सा हैंडल मोड़ी और पिछली ब्रेक से पांव हटा दें। सही जवाब है, मोटरसाइकिल फिसलने की समत के मुखालिफ थोड़ा सा हैंडल मोड़ी और पिछली ब्रेक से पांव हटा दें। सवाल नंबर 52। आपके मोटरसाइकिल का पिछला पहिया जाम हो जाता है, इंजन की स्पीड तेज हो जाती है और मोटरसाइकिल फिसलना शुरू हो जाता है। इसकी वजह हो सकती है कि ऑप्शन पहला, मोटरसाइकिल की चेन टूट जाना। ऑप्शन दूसरा, थ्रोटल का फंस जाना। ऑप्शन तीसरा, पिछले टायर का फट जाना। सही जवाब है, पिछले टायर का फट जाना। सवाल नंबर 53। अगर आपके मोटरसाइकिल का टायर फट जाए तो आप सबसे पहले ये करेंगे। ऑप्शन पहला, हैंडल के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखें और मोटरसाइकिल को सीधा चलाने की कोशिश करें।
ऑप्शन दूसरा, मोटरसाइकिल के थ्रोटल को छोड़कर आहिस्तगी के साथ दोनों ब्रेकों का इस्तेमाल करें। ऑप्शन तीसरा, अपने मोटरसाइकिल को सड़क के एक जानिब ले जाएं। सही जवाब है, अपने मोटरसाइकिल को सड़क के एक जानिब ले जाएं। सवाल नंबर 4। अगर ट्रैफिक के दरमियान में आपके मोटरसाइकिल का थ्रोटल खिली हुई हालत में फंस जाए तो आपको चाहिए कि ऑप्शन पहला, ब्रेक का इस्तेमाल करें। ऑप्शन दूसरा, थ्रोटल को आगे पीछे घुमाकर इसको निकालने की कोशिश करें। ऑप्शन तीसरा, क्लच दबाएं। सही जवाब है, क्लच दबाएं। सवाल नंबर 55। आप जल्दी से मोटरसाइकिल रोकना चाहते हैं लेकिन अगला पहिया फिसलना शुरू हो जाता है। इस सूरत में आपको चाहिए कि ऑप्शन पहला, पिछली ब्रेक को और ज्यादा जोर से दबाएं। ऑप्शन दूसरा, गियर कम कर दें। ऑप्शन तीसरा, अगली ब्रेक को फौरन छोड़ दें। सही जवाब है, अगली ब्रेक को फौरन छोड़ दें। सवाल नंबर 56। मोटरसाइकिल चिल्लाते हुए अगर पिछला टायर फट जाए तो आपको महसूस होगा कि ऑप्शन पहला, मोटरसाइकिल का पिछला हिस्सा दाएं बाएं फिसलना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा, मोटरसाइकिल का हैंडल उभारी हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा, मोटरसाइकिल का पिछला हिस्सा थोड़ा नीचे झुक जाएगा। सही जवाब है, मोटरसाइकिल का पिछला हिस्सा थोड़ा नीचे झुक जाएगा। सवाल नंबर 57। ब्रेक लगाते वक्त अगर मोटरसाइकिल का पिछला हिस्सा दाएं जानिब फिसलना शुरू हो जाए तो आपको चाहिए कि ऑप्शन पहला, दोनों ब्रेक आराम से इस्तेमाल करें। ऑप्शन दूसरा, मोटरसाइकिल को थोड़ा अलिफ सा दाएं जानिब मोड़ें। ऑप्शन तीसरा, फिसलने की समत के मुखालिफ बाएं जानिब मोड़ें। सही जवाब है, दोनों ब्रेक आराम से इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 58। मोटरसाइकिल चिल्लाते हुए अगर टायर फट जाए तो आपके लिए बेहतरीन मशवरा यह है कि ऑप्शन पहला, जोर से ब्रेक लगाएं और मोटरसाइकिल को सीधा चलाती रहें। ऑप्शन दूसरा, ब्रेक का इस्तेमाल किए बगैर मोटरसाइकिल को सीधा चलाती रहें। ऑप्शन तीसरा, अपने मोटरसाइकिल को फौरन सड़क के एक जानिब ले जाएं। सही जवाब है, ब्रेक का इस्तेमाल किए बगैर मोटरसाइकिल को सीधा चलाती रहें। सवाल नंबर 59। मोटरसाइकिल को फिसलने से बचाने के लिए दाएं जानिब मुड़ने की सूरत में आपको चाहिए कि ऑप्शन पहला, दाएं जानिब झुक जाए। ऑप्शन दूसरा, हैंडल के दाएं दस्ता को आगे की जानिब दबाएं। ऑप्शन तीसरा, हैंडल के बाएं दस्ता को आगे की जानिब दबाएं। सही जवाब है, दाएं जानिब झुक जाए। सवाल नंबर 60। अगर रफ्तार तेज करते हुए मोटरसाइकिल का पिछला हिस्सा फिसलना शुरू हो जाए तो मोटरसाइकिल सवार को दिए गए अमल में से कौन सा अमल इख्तियार करना चाहिए? ऑप्शन पहला, थ्रोटल को आराम से थोड़ा सा कम कर दें। ऑप्शन दूसरा, थ्रोटल को आराम से थोड़ा सा कम कर दें, बाईं जानिब हैंडल मोड़ें और आराम से पिछली ब्रेक लगाएं। ऑप्शन तीसरा, थ्रोटल को आराम से थोड़ा सा कम कर दें, बाईं जानिब हैंडल मोड़ें और आराम से पिछली ब्रेक लगाएं और जितना मुमकिन हो सके सीट पर पीछे होकर बैठ जाएं। सही जवाब है, थ्रोटल को आराम से थोड़ा सा कम कर दें। सवाल नंबर 61। आपको हमेशा एक नया हेलमेट खरीदना चाहिए क्योंकि ऑप्शन पहला, ये नई फैशन का होगा। ऑप्शन दूसरा, ये चमकदार और शोख रंग का होगा। ऑप्शन तीसरा, रंग के साथ बनाएगी लेन के निशानात खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि
सही जवाब है रंग के साथ बनाए गए लेन के निशानात खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि। सवाल नंबर 62। रंग के साथ बनाए गए लेन के निशानात खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि। ऑप्शन पहला, वो चमकदार होते हैं और रात के वक्त आंखें चुंधियाने का बाइस बन सकते हैं। ऑप्शन दूसरा, ये फिसलन का बाइस बन सकते हैं। ऑप्शन तीसरा, उनकी सतह खुरदरी हो सकती है जिसके वजह से मोटरसाइकिल डगमगा सकता है। सही जवाब है ये फिसलन का बाइस बन सकते हैं। सवाल नंबर 63। ब्रेकों का हमेशा मुआयना करने की जरूरत होती है। ऐसा करने की सबसे अहम काम यह है कि। ऑप्शन पहला, ब्रेक पैड का मुआयना करें। ऑप्शन दूसरा, ब्रेक लीवर का मुआयना करें। ऑप्शन तीसरा, ब्रेक के कसरत से इस्तेमाल करने की वजह से। सही जवाब है ब्रेक पैड का मुआयना करें। सवाल नंबर 64। मोटरसाइकिल सवारी के बहुत से खतरात में से एक ये भी है कि। ऑप्शन पहला, सिर्फ दिन के वक्त सवारी करना। ऑप्शन दूसरा, जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी से सवारी करना। ऑप्शन तीसरा, मोटरसाइकिल पर पीछे सवार की हैसियत से बैठना। सही जवाब है सिर्फ दिन के वक्त सवारी करना। सवाल नंबर 65। सवारी करते वक्त सब्र का मुजाहरा करना एक तरीका है। ऑप्शन पहला, मोटरसाइकिल सवारी के खतरात से बचने का। ऑप्शन दूसरा, अपनी मंजिल पर कब्ल अज वक्त पहुंचने का। ऑप्शन तीसरा, सवारी की महारत की शेखी मारने का। सही जवाब है मोटरसाइकिल सवारी के खतरात से बचने का। सवाल नंबर 66। अगर आप अल्कोहल के नशा की हालत में सवारी करें तो। ऑप्शन पहला, आपकी सवारी करने की महारत बेहतर हो जाएगी। ऑप्शन दूसरा, आपके रद्दे अमल थकावट का शिकार हो जाएंगे। ऑप्शन तीसरा, आपकी खतरात से आगाही कम हो जाएगी। सही जवाब है आपकी खतरात से आगाही कम हो जाएगी। सवाल नंबर 67। चूंकि थकावट आपके तवाजुन और बसारत पर असरअंदाज होती है इसलिए आपको चाहिए कि। ऑप्शन पहला, थकावट होने की सूरत में सवारी न करें। ऑप्शन दूसरा, थकावट होने की सूरत में भी सवारी करना न छोड़ें। ऑप्शन तीसरा, थकावट होने की सूरत में सवारी करने में ताखीर न करें। सही जवाब है थकावट होने की सूरत में सवारी न करें। सवाल नंबर 68। मोटरसाइकिल सवारी को कम थका देने वाला बनाने के लिए। ऑप्शन पहला, सिर्फ रात के वक्त सवारी करें। ऑप्शन दूसरा, वक्फा वक्फा से काफी चाय पीते रहें। ऑप्शन तीसरा, हिफाजती लिबास पहने। सही जवाब है हिफाजती लिबास पहने। सवाल नंबर 69। सवारी करते वक्त चमकदार कपड़े पहनना। ऑप्शन पहला, सलामती को यकीनी बनाने के लिए काफी है। ऑप्शन दूसरा, दूसरों को दिखाई दिए जाने के लिए काफी है। ऑप्शन तीसरा, सलामती को यकीनी बनाने के लिए काफी नहीं है। सही जवाब है सलामती को यकीनी बनाने के लिए काफी नहीं है। सवाल नंबर 70। अल्कोहल के ज़ेर नशा सवारी ना करना क्यों लाजमी है? इसलिए कि। ऑप्शन पहला, इसकी वजह से आप खतरात मोल लेते हैं। ऑप्शन दूसरा, इससे आपको रात के वक्त नींद आती है। ऑप्शन तीसरा, इससे आप आवाज सुनने में हसास हो जाते हैं। सही जवाब है इसकी वजह से आप खतरात मोल लेते हैं। सवाल नंबर 71।
जब आप सवारी करते हैं तो आप खुद के लिए भी एक खतरा बन जाते हैं अगर। ऑप्शन पहला, आप दोस्तों के साथ सवारी करें। ऑप्शन दूसरा, आप खराब ज़हनी हालत में सवारी करें। ऑप्शन तीसरा, आप सिर्फ थोड़े वक्त के लिए सवारी करें। सही जवाब है, आप खराब ज़हनी हालत में सवारी करें। सवाल नंबर 72। सवारी करते वक्त हिफाजती लिबास पहनना क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन पहला, क्योंकि इसकी वजह से सवारी करने में सहूलत होती है। ऑप्शन दूसरा, क्योंकि ये आपके जिस्म में पानी की कमी से बचाते हैं। ऑप्शन तीसरा, क्योंकि इससे मोटरसाइकिल तेज चलती है। सही जवाब है, क्योंकि इससे मोटरसाइकिल तेज चलती है। सवाल नंबर 73। मोटरसाइकिल सवारी करते वक्त हेलमेट पहनना क्यों अहम है? ऑप्शन पहला, क्योंकि इससे सर में शदीद चोट लगने से बचने में मदद मिलती है। ऑप्शन दूसरा, क्योंकि यह मोटरसाइकिल सवार के चेहरे की हिफाजत करता है। ऑप्शन तीसरा, क्योंकि इससे सवार को तवज्जो रखने में मदद मिलती है। सही जवाब है, क्योंकि इससे सर में शदीद चोट लगने से बचने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 74। सवारी के दौरान अपने चेहरे और आंखों की हिफाजत के लिए आपको चाहिए कि ऑप्शन पहला, हेलमेट पहने। ऑप्शन दूसरा, चश्मे आवाइजर। ऑप्शन तीसरा, हेलमेट और दस्ताने। सही जवाब है, चश्मे आवाइजर। सवाल नंबर 75। चश्मे आवाइजर खूनच के निशानात से साफ होने चाहिए क्योंकि ऑप्शन पहला, उनसे सवार की बसारत पर असर पड़ता है। ऑप्शन दूसरा, इससे मोटरसाइकिल की कारकर्दगी पर असर पड़ता है। ऑप्शन तीसरा, इससे सवार का रद्द अमल सुस्त हो सकता है। सही जवाब है, उनसे सवार की बसारत पर असर पड़ता है। सवाल नंबर 76। नया हेलमेट इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन पहला, क्योंकि नया हेलमेट ज़्यादा वाज़े नज़र आता है। ऑप्शन दूसरा, क्योंकि हो सकता है इस्तेमाल शुदा हेलमेट कहीं से टूटा हुआ हो और आपको पता ना चले। ऑप्शन तीसरा, क्योंकि नया हेलमेट लेना ही ज़रूरी होता है। सही जवाब है, क्योंकि नया हेलमेट ज़्यादा वाज़े नज़र आता है। सवाल नंबर 77। जब आपके साथ कोई दूसरा सवार बैठा हो तो हेलमेट ऑप्शन पहला, सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने वाले के लिए ही ज़रूरी होता है। ऑप्शन दूसरा, साथी सवार के लिए ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन तीसरा, सवार और साथी दोनों के लिए ज़रूरी है। सही जवाब है, सवार और साथी दोनों के लिए ज़रूरी है। सवाल नंबर 78। चमकदार रंग वाला हेलमेट इस्तेमाल करना बेहतर है क्योंकि ऑप्शन पहला, इससे सवारी करने में मज़ीद लुत्फ़ आता है। ऑप्शन दूसरा, इससे सवारी करना बहुत ही आसान हो जाती है। ऑप्शन तीसरा, इससे दूसरे को मोटरसाइकिल सवार वाज़े तौर पर दिखाई देने में मदद मिलती है। सही जवाब है, इससे सवारी करना बहुत ही आसान हो जाती है। सवाल नंबर 79। सवारी करते वक्त मुनासिब कपड़े पहनने से सवार को मदद मिलती है। ऑप्शन पहला, मज़ीद आरामदेह होने और सवारी पर दुरुस्त तौर पर तवज्जो रखने में। ऑप्शन दूसरा, बेहतर तौर पर और महफूज सवारी में। ऑप्शन तीसरा, खतरात से दूर रहने में। सही जवाब है, मज़ीद आरामदेह होने और सवारी पर दुरुस्त तौर पर तवज्जो रखने में। सवाल नंबर 80। सवारी करते वक्त चमकदार कपड़े पहनने से ऑप्शन पहला,
दूसरों को आपको देखने में और आपसे बचने में मदद मिलती है। ऑप्शन दूसरा, सड़क इस्तेमाल करने वाले दूसरे अफराद आपको हिदायत मुहैया करते हैं। ऑप्शन तीसरा, सड़क इस्तेमाल करने वाले दूसरे अफराद आपके करीब रहते हैं। सही जवाब है, दूसरों को आपको देखने में और आपसे बचने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 81। अगर आप किसी नाहमवार सड़क पर सवारी कर रहे हों तो रफ्तार कम करने से। ऑप्शन पहला, आपको खबरदार होने में मदद मिलेगी। ऑप्शन दूसरा, सड़क पर झटके लगने में कमी में मदद मिलेगी। ऑप्शन तीसरा, आपको आराम का वक्त मिलने में मदद मिलेगी। सही जवाब है, आपको खबरदार होने में मदद मिलेगी। सवाल नंबर 82। सवारी करते वक्त सड़क पर झटके लगने से। ऑप्शन पहला, समत बरकरार रखने पर असर होगा। ऑप्शन दूसरा, मोटरसाइकिल को काबू रखने के साथ उसके शॉक ऑब्जर्वर पर असर होगा। ऑप्शन तीसरा, आपकी मंजिल पर पहुंचने पर असर होगा। सही जवाब है, समत बरकरार रखने पर असर होगा। सवाल नंबर 83। अगर आप नाहमवार सड़क पर सवारी कर रहे हों तो रफ्तार कम करने से। ऑप्शन पहला, आपकी मोटरसाइकिल के शॉक ऑब्जर्वर को दुरुस्त तौर पर काम करने में मदद मिलेगी। ऑप्शन दूसरा, आपको पायदान पर खड़ा होने में मदद मिलेगी। ऑप्शन तीसरा, आपको पिछली ब्रेक इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। सही जवाब है, आपकी मोटरसाइकिल के शॉक ऑब्जर्वर को दुरुस्त तौर पर काम करने में मदद मिलेगी। सवाल नंबर 84। फिसलन वाली सतह पर सवारी करने का बेहतरीन तरीका यह है कि। ऑप्शन पहला, अगली और पिछली दोनों ब्रेक एक साथ इस्तेमाल करें। ऑप्शन दूसरा, रफ्तार कम कर दें और गियर तब्दील करने से इज्तिनाब करें। ऑप्शन तीसरा, रफ्तार कम कर दें और गियर तब्दील करें। सही जवाब है, रफ्तार कम कर दें और गियर तब्दील करें। सवाल नंबर 85। फिसलन वाली सतह पर ब्रेक लगाने से इज्तिनाब करें लेकिन ज़रूरत पेश आए तो। ऑप्शन पहला, अगली और पिछली दोनों ब्रेक बार बार इस्तेमाल करें। ऑप्शन दूसरा, पहले अगली ब्रेक लगाएं और फिर पिछली ब्रेक लगाएं। ऑप्शन तीसरा, दोनों ब्रेक यकसा तौर पर लगाएं। सही जवाब है, पहले अगली ब्रेक लगाएं और फिर पिछली ब्रेक लगाएं। सवाल नंबर 86। लेन के दरमियान में सवारी करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि। ऑप्शन पहला, दूसरे सवार भी दरमियानी लेन इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन दूसरा, सड़क पर गिरी हुई ग्रेस और तेल की वजह से वहां फिसलन हो जाती है। ऑप्शन तीसरा, दरमियानी लेन में मुरम्मत के टुकड़े लगे होते हैं। सही जवाब है, दरमियानी लेन में मुरम्मत के टुकड़े लगे होते हैं। सवाल नंबर 87। आपको दिन की निस्बत रात के वक्त आहिस्ता रफ्तार से सवारी क्यों करनी चाहिए। ऑप्शन पहला, क्योंकि आपकी हेडलाइट्स महदूद जगह ही दिखाती है। ऑप्शन दूसरा, क्योंकि सड़क इस्तेमाल करने वाले दूसरे अफराद की रफ्तार भी आहिस्ता होती है। ऑप्शन तीसरा, क्योंकि रात के वक्त सड़क पर हद रफ्तार कम होती है। सही जवाब है, क्योंकि आपकी हेडलाइट्स महदूद जगह ही दिखाती है। सवाल नंबर 88। दिन के वक्त की निस्बत रात को रफ्तार और फासला। ऑप्शन पहला, दिन से ज्यादा तवील होता है। ऑप्शन दूसरा, दोनों का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। ऑप्शन तीसरा, ज्यादा मुश्किल से दिखाई देता है। सही जवाब है, दिन से ज्यादा तवील होता है।
सवाल नंबर 89। रात को सवारी करते वक्त अपनी नज़र को असरअंदाज होने से बचाने के लिए। ऑप्शन पहला, सड़क पर सामने दाएं किनारे पर नज़र रखें। ऑप्शन दूसरा, मुखालिफ सम से आने वाली गाड़ियों की लाइट्स को बराह रास्त देखें। ऑप्शन तीसरा, आगे चलने वाली गाड़ी पर नज़र रखें। सही जवाब है सड़क पर सामने दाएं किनारे पर नज़र रखें। सवाल नंबर 90। रात को वाज़े तौर पर देखने और महफूज सवारी करने के लिए। ऑप्शन पहला, हद्दे रफ्तार से तजावुज़ ना करें। ऑप्शन दूसरा, ब्रेक कसरत से इस्तेमाल ना करें। ऑप्शन तीसरा, काले शीशे इस्तेमाल ना करें। सही जवाब है ब्रेक कसरत से इस्तेमाल ना करें। सवाल नंबर 91। जब रात के वक्त सवारी कर रहे हों या सामने कम दिखाई दे रहा हो तो आप पर लाजिम है कि। ऑप्शन पहला, हेडलाइट्स रोशन कर दे। ऑप्शन दूसरा, ब्रेक लाइट्स रोशन कर दे। ऑप्शन तीसरा, सड़क की रोशनियां रोशन कर दे। सही जवाब है हेडलाइट्स रोशन कर दे। सवाल नंबर 92। रात के वक्त आहिस्ता रफ्तार से सवारी करना अहम है ताकि। ऑप्शन पहला, सफ़र आरामदेह रहे। ऑप्शन दूसरा, खतरात से निपटने के लिए काफ़ी वक्त मुयस्सर हो। ऑप्शन तीसरा, दूसरे सवारों की रफ्तार को कम किया जा सके। सही जवाब है सफ़र आरामदेह रहे। सवाल नंबर 93। रात के वक्त अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए। ऑप्शन पहला, अपने सफ़र का दौरानिया कम कर दे। ऑप्शन दूसरा, दूसरों को वाज़े तौर पर दिखाई देने के इक़दाम करे। ऑप्शन तीसरा, अगली गाड़ी से वक्फा कम कर दे। सही जवाब है अगली गाड़ी से वक्फा कम कर दे। सवाल नंबर 94। अगली गाड़ी से कम अज़ कम 3 सेकंड वक्फा रखना बहुत अहम है क्योंकि। ऑप्शन पहला, इससे आपको हंगामी सूरत हाल में रुकने के लिए ज़्यादा वक्त मुयस्सर होता है। ऑप्शन दूसरा, इससे आपको रफ्तार बढ़ाने के लिए ज़्यादा जगह मुयस्सर होती है। ऑप्शन तीसरा, आप अपने मोटरसाइकिल को आसानी से लहरा सकते हैं। सही जवाब है इससे आपको हंगामी सूरत हाल में रुकने के लिए ज़्यादा वक्त मुयस्सर होता है। सवाल नंबर 95। आपको हर बार लेन तब्दील करने से पहले हेड चेक का अमल करना क्यों ज़रूरी है। ऑप्शन पहला, क्योंकि बाज़ औक़ात शीशे काम नहीं करते। ऑप्शन दूसरा, क्योंकि ऐसा करने से आपकी गर्दन की अच्छी वर्जिश होती है। ऑप्शन तीसरा, क्योंकि शीशों में तमाम खतरात नज़र नहीं आते। सही जवाब है क्योंकि ऐसा करने से आपकी गर्दन की अच्छी वर्जिश होती है। सवाल नंबर 96। जब मोटरसाइकिल दाएं जानिब झुके तो पीछे बैठे मुसाफिर को तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए। ऑप्शन पहला, मोटरसाइकिल झुकने की मुखालिफ समत में झुके। ऑप्शन दूसरा, इसी समत यानी दाएं जानिब झुके। ऑप्शन तीसरा, आगे की जानिब झुके। सही जवाब है आगे की जानिब झुके। सवाल नंबर 97। जब मोटरसाइकिल पर सामान रखा हो या मुसाफिर बैठा हो तो मोटरसाइकिल पर इसका क्या असर पड़ता है। ऑप्शन पहला, इसे रुकने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार हो सकता है। ऑप्शन दूसरा, इसकी रफ्तार तेज़ी से बढ़ेगी। ऑप्शन तीसरा, मोड़ पर आसानी से मुड़ेगी। सही जवाब है इसे रुकने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार हो सकता है। सवाल नंबर 98। ये ज़रूरी है कि आपके मोटरसाइकिल की चेन दुरुस्त तौर पर किसी हुई।
ऑप्शन पहला, साफ हो और इसमें तेल दिया गया हो। ऑप्शन दूसरा, साफ और सुथरी हो। ऑप्शन तीसरा, साफ हो और मुस्तहकम हो। सही जवाब है साफ हो और इसमें तेल दिया गया हो। सवाल नंबर 99। अपनी मोटरसाइकिल की देखभाल करने का मतलब यह है कि ऑप्शन पहला, इसको हमेशा मुकम्मल तौर पर नुमाइश के लिए रखा हो। ऑप्शन दूसरा, इसकी बाकायदा सर्विस करवाना। ऑप्शन तीसरा, इसको बाकायदा इस्तेमाल करते रहना। सही जवाब है इसकी बाकायदा सर्विस करवाना। सवाल नंबर 100। अपनी मोटरसाइकिल को मुनासिब तौर पर दुरुस्त हालत में रखने में शामिल है। ऑप्शन पहला, मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन की मियाद का मुआयना करना। ऑप्शन दूसरा, मुआयना करना कि ये अच्छी दिखाई देती हो। ऑप्शन तीसरा, इंजन के तेल का बाकायदगी से मुआयना करना।